आज इस बात को कहते हुए आनंद है, आज ही मैंने यहाँ आने के पहले हाई कोर्ट के मामले में इंजीनियरिंग के सेक्शन में एक छूट मिली कि हमारे बीच ओबीसी वर्ग का आरक्षण जो हमको 27% देना था, कानून के कारण, कोर्ट के कारण पहले हमने 14% का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, बचा हुआ 13% आज ही रिलीज करके मैं आ रहा हूं अपने यहाँ के प्रदेश के युवाओं के लिए। यह हमारा दूसरा वादा पूरा होता है। धीरे धीरे करके हर वर्ग के लिए, ये यशस्वी प्रधानमंत्री ने जैसा कहा था कि हम सब वर्गों का ध्यान रखेंगे, इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी इनके अलावा भी 10% सामान्य वर्ग का आरक्षण भी हमारी सरकार ने दिया है। वो कोई जाति का हो, कोई वर्ग का हो, अगर गरीब वर्ग के हैं तो सबको साथ लेके चलने के लिए जो मोदी जी के घोषणा वाक्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। और ये सब कब मुमकिन है? क्योंकि मोदी है तो, जोर से बोलो, मोदी है तो, ये मोदी जी की सरकार है। हमारी सरकार के माध्यम से तीसरा हमारा वर्ग है किसानों का वर्ग। किसानों की बेहतरी के लिए लगातार हमारा अपने सारे खजाने का हक किसान और महिलाओं के लिए भी है। ये चारों प्रकार के वर्गों को लेकर के चलने की हमारी जवाबदारी है। हमने प्रबंधन किया है कि कोई शहीद होता है तो उसके परिवार में उसकी माता पिता का भी ध्यान रखना चाहिए, उसकी पत्नी का भी ध्यान रखना चाहिए। तो शहीद के परिवार में नौकरी भी देंगे और शहीद के परिवार के लिए हमने 1 करोड़ की राशि उनको भी समर्पित की है। पहले ही शहीद विक्की पहाड़े के लिए मैं आया था, आज उनकी पत्नी और बेटा भी मंच पर है। जोरदार अभिनंदन करो। मुझे इस बात का गर्व है, भगवान भी प्रसन्न हो रहे होंगे हमारे बच्चों के लिए। जिस प्रकार से परिवार से जाने का कष्ट तो होता है, वो दुख तो पहाड़ की तरह है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। लेकिन वो नेता जो अमर होगा, जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन आने और जाने के क्रम में मृत्यु वो है जिस पे मृत्यु होने वाले के बजाय पूरा देश गर्व करे कि हाँ, हमारे लिए काश वो बेटा हमारा होता और ये मुझे गर्व है। पूरा देश अपना परिवार का हिस्सा मानता है इनको। इनके लिए मेरे मन में भी और हर देशवासी के मन में सर्वाधिक इज्जत है। और हमारे लिए छिंदवाड़ा के लिए ये दो शहीदों ने हमको अपनी देशभक्ति का ज्वार उत्पन्न किया है। मुझे छिंदवाड़ा के दोनों परिवार, पहाड़े परिवार और कबीर के परिवार के लिए उनके माता पिता के चरणों में प्रणाम करता हूं, उनका आशीर्वाद लेता हूं और ये हमारे लिए सदैव जीवन भर स्मरण रहेगा। इसलिए इनके दोनों की स्मृति के कॉलेज का नाम और जो जो उनने मांग की है वो सारी की सारी मांग में मंजूर करता हूं। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है, जीवन भर हम इनकी स्मृति को हमारे पास रखेंगे। उद्योग धंधे, फैक्ट्रियां, बड़े बड़े कारखाने और अनेक प्रकार की सौगात लेके अगली बार आने वाला हूं। आज तो हमने अपने उस छिंदवाड़ा के प्रेम के कारण आया था और शहीदों के परिवार के कारण आया हूं। आपने सबने 2 दिन से देखा होगा, वैसे तो 5 जून से लेकर 16 जून तक जलगंगा अभियान पूरे प्रदेश में हम चला रहे हैं। आपके छिंदवाड़ा के अंदर भी लगभग मुझे जो बताया गया है, इस छिंदवाड़ा के अंदर लगभग आपके यहाँ पर 1400 से ज्यादा तालाब आज के बाद लगातार 2 दिन, कितने दिन से चल रहे हैं? 3 दिन से चल रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ। 1400 तालाब किसको कहते हैं? और नगरीय निकाय के 99 लाख की लागत से 200 से ज्यादा जल संवर्धन की जल संरचना है। नदी, बावड़ी, तालाब, कुआं, अनेक प्रकार के काम यहाँ चल रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है कि यहाँ हाथों हाथ वर्षा काल आने वाला है और जैसे मैंने कहा कि गंगा माता के माध्यम से हम सभी नदियों को प्रणाम कर रहे हैं।
आज आपकी जानकारी के लिए आसपास के कोई भी तालाब में, कोई भी जल संरचना में अगर हमको लगता है जल अभियान के माध्यम से जन सहयोग के आधार पर आपको अपने खेतों में मिट्टी ले जाना है, तो हमने खनिज विभाग को निर्देश जारी किए हैं। किसी को कोई रोकेगा नहीं। आपका अपना तालाब बनाइए, आप अपने तालाब की स्वच्छता के आधार पर पानी की संरचना बनाइए। सरकार आपके साथ खड़ी है और इस पूरे मामले में आज समय की कमी है। जो जो आप चाहोगे वो हम सब देने को तैयार है, लेकिन अपने जल स्रोत को बचाना ये एक एक जीवन को बचाने के बराबर है। मेरी अपनी ओर से छिंदवाड़ा की जनता का एक बार फिर आभार। 2 दिन से आपने समाचार पत्रों में देखा होगा, हमने एयर एम्बुलेंस का भी लोकार्पण किया है। अब छिंदवाड़ा के किसी बीमार को अगर हॉस्पिटल में यहां से नागपुर ले जाना है, दिल्ली मुंबई ले जाना है, तो डॉक्टर और कलेक्टर तय कर लेगा। आयुष्मान कार्ड जरूर बनाना। जोरदार ताली बजाओ मोदी जी के लिए। आयुष्मान कार्ड के आधार पर, केवल आयुष्मान कार्ड आप बताओगे, एक पैसा नहीं लगेगा। एक टैक्सी के माध्यम से आपके आसपास से लगा करके भविष्य में यहाँ भी हवाई पट्टी है, आज नहीं तो कल छिंदवाड़ा से भी एक टैक्सी चलाने का प्रयास करेंगे, ताकि यहाँ भी आवागमन की बड़ी सुविधा मिले, बड़ी सौगात मिले। अभी 16 तारीख को गंगा दशमी के दिन हमारे दोनों ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा से दर्शन करने की व्यवस्था बना रहे हैं। अब ये हेलीकॉप्टर हवाई जहाज बड़े लोगों के नहीं हो गए, हर आदमी का हक है, हर एक आदमी की अपनी क्षमता है। हमने ये सुविधा सब लोगों के लिए चालू कर रहा है। धीरे धीरे मौका पड़ेगा तो जाम सावली के हनुमान जी के लिए